Good morning, everyone. In last lecture, we are discussing about the first stage of respiratory processes, in which breathing activity we already done about that one. And in Zoom meeting, we also started out that one. So in shortly, we are discussing about these all three stages regarding to process of respiration in case of the human beings. Firstly, respiration, all we know about the it is energetic process in which three different stages are there. Number one, breathing. Second one is perfusion activity, and lastly, transport or transportation of all that component. Okay. In RBC, basic pigment is hemoglobin, which have the ability to carry oxygen as well as carbon dioxide. Both gases form transported by that oxygen molecule, but affinity toward the oxygen is more than the CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड. इट मीन्स ऑक्सीजन बाइंड होने की जो कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ वो थोड़ी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड वन. ठीक है, इसीलिए ये जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन नाम का जो पिगमेंट है वो हमारा रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है जहाँ पे गैस एक्सचेंज किया जाता है और कैरी किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसके लिए ये पिगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ पहली बात तो हमने कर ली ब्रीथिंग की. अब सेकंड स्टेज की तरफ हम जाएंगे. अब ड्यूरिंग द ब्रीथिंग वी जस्ट इनहेल द एटमॉस्फेरिक एयर, और एयर इनहेल करने के बाद दे आर ट्रांसपोर्टेड बाय आवर larynx or trachea to bronchi, bronchi to smaller bronchi, then bronchioles, and the end part which is connected to their bronchioles are alveoli. We call it alveoli sac. अब मैं शॉर्टली ये मैकेनिज्म कैसे होता है, ऑक्सीजन कैसे एंटर करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड ही कैसे बाहर जाएगा, उसके हम पहले बात करेंगे. दैट इज द परफ्यूजन एक्टिविटी. सपोज दैट ये कोई अलवेली सैक है और इसके साइड में, अलवेली सैक के साइड में नंबर ऑफ आपकी जो वेन्स है वो यानी कि रैपिड फॉर्म में या चिपकी हुई रहती है, क्योंकि जो वॉल है वो सेमी परमेबल है जो गैसेस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल की जाती है. अब थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ पे उसकी जो वेन है वो नीचे लिखा दे इस हिसाब से, यानी कि समझ में आएगा आराम से. ये वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ा कम होगा. बात ये भी कर सकते हैं पीपीएम के हिसाब से. जब ये आरबीसी आपके अलवेली सैक के पास, ये अल्विओलाई है, ये आरबीसी है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है. अब जब आप एयर ड्रॉ करते हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन, इनहेलेशन के टाइम में यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम होगा. जस्ट मैकेनिज्म. अगर अब बात की जाए अलवेली के मेम्ब्रेन की, तब ऑक्सीजन नियर अबाउट 45 ppm तक होगा और कार्बन डाइऑक्साइड वो 40 ppm तक होगा. अब आरबीसी की अगर बात की जाए तो उसके यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए वो 45 ppm तक होगा
और ऑक्सीजन वहां पे 40 ppm तक होगा। इट मीन्स उनका जो नंबर है वो कम ज्यादा होगा आरबीसी के पास और यहाँ पे। अब क्या होता है एक्चुअल मैकेनिज्म की अगर हम बात की जाए तो क्या होगा। अब ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे अलवेली सैक पे आया हुआ है और ये आरबीसी उस अलवेली सैक के साइड में है, बिनैत है, नजदीक है। अब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा। कैसे होगा? एक चीज आपको पता है कि जनरली जो गैस है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ रन ऑफ करेगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन अलवेली सैक में ज्यादा है और आरबीसी में वो कम है, इसीलिए ये जो ऑक्सीजन है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इजीली यहां से ट्रांसफर हो जाएगा कहां तक? आरबीसी की तरफ। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन आरबीसी में ज्यादा है और अलवेली सैक में कम है, तो ये हायर टू लोअर आ जाएगा। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मच मोर इन अवर आरबीसी and carbon dioxide concentration is less as compared to oxygen in our alveoli sac. Hence, that RBC bearing that carbon dioxide is move higher to lower. It means RBC का कार्बन डाइऑक्साइड alveoli sac का की तरफ ट्रांसफर होगा। दूसरी चीज, जो ऑक्सीजन है अलवेली सैक में उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू आरबीसी कंटेनिंग ऑक्सीजन, so that oxygen transfer from that alveoli sac toward the RBC higher to lower. It means क्या हो रहा है? गैस का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है। जनरली ये जो गैस एक्सचेंज होता है, जहां पे एक्सचेंज होता है पार्शियल एक्सचेंज होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? परफ्यूजन। Such perfusion activity is done with RBC by a capillary beads। जो कैपिलरी बीड्स है उसके यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये गैस का एक्सचेंज किया जाएगा। ठीक है। अब इस हिसाब से ऑक्सीजन अलवेली सैक जो आपने एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन लिया था वो ऑक्सीजन अब ट्रांसफर हो गया आपके आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना पड़ा था वो बाहर आ जाएगा आपके अलवेली सैक में। अब जब ये आरबीसी आगे आएगी तब उसके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। लाइकवाइज इट इज, अगर उसकी बात की जाए तो ये ऑक्सीजन कैरिंग वाली होगी, इसलिए उसे हम आर्टरी कहते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा लेके आई थी उसे हम वेन कहेंगे। जैसे जनरल हमारे पूरे बॉडी की अगर बात की जाए तो ये जो एक्सचेंज जहां पे हुआ है, इस एक्सचेंज होने वाले पार्ट को ही हम कैपिलरी बीड कहते हैं। ये कैपिलरी बीड है। इस कैपिलरी बीड में गैस एक्सचेंज हुआ है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये पहली स्टेज, सेकंड स्टेज है परफ्यूजन की, जिसके अंदर गैस का एक्सचेंज किया जाता है, पार्शियली फ्यूजन होता है, इसलिए हम परफ्यूजन एक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद में ये जो आरबीसी है वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करने वाली होगी। अब ये ऑक्सीजन आगे जाएगा थर्ड स्टेप पे, उसे हम कहेंगे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे। इन शॉर्टली वी अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ दैट रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपको यूट्यूब पे भी शेयर किया जाएगा, उसके लिए आप उसे सब्सक्राइब भी कर लो और उसके साथ साथ आप ये भी कर लो, लाइक भी कर लो, और जैसे नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो वो हम उसमें बात करेंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।